हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में फिर से। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा देरी हो चुका है। लगभग एक महीना से मैंने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं किया, क्योंकि एक महीना तक मैं बहुत बिजी चल रहा था। कॉलेज का टेंशन, फिर उसके बाद लाइसेंस वगैरह ये सब का टेंशन भी है। तो लाइसेंस के ऊपर जो वीडियो है वो करीब मैं किसी और दिन बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो है गाइस, वो आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि हाउ टू चेंज फ्रॉम मास्टर टू ट्रेड कोर्स। आप लोग कैसे मास्टर से ट्रेड कोर्स में जा सकते हैं, जो मैंने किया। क्योंकि मैं ये पहले भी अपने वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि कोई वीडियो पूरा नहीं देखता है, कोई आधा देख के छोड़ देता है। ठीक है, तो उन लोगों को समझ नहीं आता है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मास्टर्स के से ट्रेड कोर्स कैसे जाए, उसके ऊपर वीडियो बनाने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गाइस। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब आप मास्टर्स में आ जाओ एडमिशन लेके ऑस्ट्रेलिया, ओके। अब ऑस्ट्रेलिया आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से 6-7 महीना हो चुका है, तो उसके अंदर बहुत सारा रूल्स चेंज हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं आप लोग को रूल्स चेंज के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताने शुरू करूंगा। ठीक है, मास्टर से ट्रेड कोर्स में कैसे जाए। तो सबसे जो पहला चेंज है, वो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे वो क्या करते थे कि 6 महीने तक अपना यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करते नहीं थे। ओके, और आते ही चेंज कर लेते थे, क्योंकि वो टाइम बचाने के लिए वो आते ही चेंज कर लेते थे। लेकिन अब वो क्या है कि वो सरकार ने देख लिया है और सरकार ने उसको बंद कर दिया है कि अब मतलब कि जब आप आ रहे हो तो आपको 6 महीना में यूनिवर्सिटी तक कंटिन्यू करना ही होगा। उसके पहले आप लोग चेंज नहीं कर सकते अपना यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप लोग हाँ ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए एडमिशन ले लिए, ओके, मतलब सीओई ले लिए, लेकिन आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पूरा प्रॉपर चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि तो ये हो गया गाइस, जो रूल चेंज हुआ है। ओके गाइस, तो अब जैसे ही आप आओ, मास्टर्स वाले स्टूडेंट का इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करूंगा। बैचलर्स वालों का अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो जैसे ही आप आओ, आप बिना कुछ सोचे समझे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो से कहते आया हूं कि बिना कुछ सोचे समझे 6 महीने तक अपना स्टडी कंटिन्यू रखो यूनिवर्सिटी में, कुछ भी हो जाए यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू रखो। फिर जैसे ही 5 महीना होने को हो, ठीक है, 5 महीना खत्म होने को हो, तब जाके ट्रेड कोर्स के लिए अप्लाई करो। तो इससे जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चलेगा तो उन लोग को भी लगेगा कि हाँ, ये बंदा 5 महीना तक पढ़ा है, तब इसने जाके ये फैसला लिया है, अपना एंड सेमेस्टर में जाके फैसला लिया है कि हाँ इसको ये नहीं अच्छा लग रहा है पढ़ाई, जाके चेंज करना चाहता है। ठीक है, तो उसमें चेंज हो रहा है। तो अभी वैसा कुछ ये नहीं हुआ है कि एकदम से मास्टर्स वाले ट्रेड कोर्स में नहीं जा सकते, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ आप लोग को 6 महीने तक स्टडीज कंटिन्यू रखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। जैसे आप आ रहे हो अपना फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करके, ओके, तो आपको कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब उसके बाद जब आप कैसे चेंज करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो जैसे ही आप आओगे, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में आने के लिए अप्लाई किया था, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, वही डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है गाइस, और फंड शो कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने, जैसे कि मैं अपना केस बता रहा हूँ, ओके, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो कि जैसे मैंने कि 15 लाख का लोन लिया था। ओके, जो मैंने 15 लाख का लोन लिया था, उससे मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे कर दिया। ओके, तो उससे बचा कितना, कम से कम 8-8.5 लाख का फीस मैंने पे कर दिया था। तो उससे जो बाकी बचा वो तो मैंने दिखाई दिया, सैंक्शन लेटर में सब कुछ पता चल ही गया। और जो मैंने लोन स्टेटमेंट था मेरा, वो भी जाके अटैच करना पड़ा था। ओके, तो वो जब मैं आया था तब तो चल ही रहा था, क्योंकि तब ऐसा कोई रूल नहीं निकला था। तो मैंने आते ही चेंज कर लिया 1 महीना बाद। ओके, तो ये था। लेकिन अब जब आप 6 महीने तक ये करोगे तो 6 महीने तक आप लोग को हो सकता है कि लोन टालना पड़े। कुछ हो सकता है कि लोन जैसे ही वो ले वैसे ही मतलब कि ऑस्ट्रेलिया आते हैं, कोई अपना लोन कंप्लीट कर देना चाहते हैं, कि उनके पास ये फाइनेंशियल पावर होता है कि वो अपना लोन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आए, क्योंकि उनका मकसद तो पूरा हो जाता है, तो वो अपना लोन बंद करवा देते हैं। लेकिन अभी बंद मत करवाइए, अभी उसको 6 महीने तक चलाइए। फिर 6 महीना बाद जो पैसा बचा हुआ है वो पैसा आप फंड शो में लगा सकते हैं। ओके, और इसमें आप लोग को 30-35 लाख कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग मिनिमम 20 लाख भी दिखा दोगे तो चलेगा, उससे ज्यादा आप लोग को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग 20 लाख दिखा दो, कुछ लोन से जो बचा हुआ है वो दिखा दो, अपना पेरेंट्स के पास से जो बचा हुआ है वो दिखा दो। ओके, ऑस्ट्रेलिया आते ही ज्यादा पेरेंट्स से मंगवाओ मत, अपना खुद काम करके ये करो, ताकि आप लोग का जो सेविंग्स हो, मतलब कि जो पेरेंट्स का अकाउंट में हो, वो रहे हमेशा पैसा। और जिसके बाद जब आप चेंज करोगे तो वो दिखा सकते हो फंड शो के लिए। ओके, और उसके बाद जो आप लोग एसओपी लिखोगे, तो एसओपी कुछ हार्ड नहीं होगा। ओके गाइस, एसओपी बहुत इजी होने वाले ट्रेड कोर्स में, लेकिन आप लोग को अच्छा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग जैसे कि अपना एजेंट से बोल सकते हो कि उन लोगों के पास क्या होता है कि ना, कि एसओपी का फॉर्मेट होता है उन लोगों के पास, तो उस हिसाब से वो लोग अपना बना के दे देता है। ओके, लेकिन आप जो लिख के आए हो, जो मास्टर्स के लिए जब आप आ रहे थे, तो एसओपी जो आपने बनाया था, उससे भी आप लोग आइडिया लेके, एजेंट का से आइडिया लेके अपना एक एसओपी बना सकते हो छोटा, जो इसमें लगना चाहिए कि हाँ, कि ये बंदा अपना जो यूनिवर्सिटी, अपना जो कोर्स चेंज कर रहा है, वो किस लिए चेंज कर रहा है, वो एक जेन्युइन रीजन के कारण चेंज कर रहा है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी चेंज कर दे रहा है, लोगों का देखा देखी में आगे चेंज कर दे रहा है, या तो फीस ज्यादा है बोल के चेंज कर दे रहा है, पीरियड के लिए चेंज कर रहा है। ओके, तो ये हो गया।
फिर उसके बाद जब आप लोग अपना सीओई ले लोगे, सीओई लेने के बाद आप लोग को वीज़ा अप्लाई करना होगा। क्योंकि कुछ कुछ एजेंट तो ये भी कहेंगे कि नहीं वीज़ा अप्लाई मत करो, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट ही चेंज कर सकते हो, आप लोग का 6 महीना हो चुका है, तो आप लोग को वीज़ा अप्लाई करने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग उसी वीज़ा पे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोग बोल देना चाहता हूँ गाइस कि कभी भी उस वीज़ा पे कंटिन्यू मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को अभी तो देखिए, अभी तो मान लीजिए किसी भी तरीके से वो हो गया, वो चीज़ हो गया, मतलब कि आप लोग जो वीज़ा लेके आए थे मास्टर्स का उसी पे आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो। लेकिन जब वो वीज़ा खत्म होगा तो तब तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा ना, कोर्स का तो टाइम बचेगा ही, क्योंकि वो टाइम तो आपने यूनिवर्सिटी में दे दिया था, ठीक है, तो आपका कोर्स का टाइम बचेगा। अब जैसे मेरा जो था, मेरा केस में क्या था कि मेरा केस में 25 मई 2025 में ऐसे ही कुछ हो रहा था खत्म, और पर मैंने तो जल्दी चेंज कर लिया। तो उसके बाद जो मेरा वीज़ा आया उसमें भी सेम ही डेट है, क्योंकि 2 साल का उसमें भी टाइम बचा था, 2 साल का इसमें भी टाइम बचा है, ठीक है। क्योंकि मेरा कोर्स शुरू होने से पहले ही मैंने अपना कोर्स चेंज कर लिया था, ऐसा मेरा सिचुएशन था उस समय, ओके। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे थे, और अभी का सिचुएशन ऐसा नहीं है। अभी का सिचुएशन में आपको 6 महीने देना ही पड़ेगा। तो जो मैं बता रहा था आप लोग को कि आते ही लोग जो एजेंट बोलेगा कि वीज़ा मत लगाओ, उसी पे कंटिन्यू करो, और आपका जब खत्म होने वाला होगा तब मैं फिर से हम लोग अप्लाई कर देंगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और गाइस अगर मान लो कि आपका जब 2 साल बाद खत्म होगा, तब क्या पता आपको नहीं दे, ये भी हो सकता है कि आप लोग को नहीं दे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बोलेगा फिर बाद में कि तुम लोग आए, ठीक है, उसके बाद कोर्स चेंज किया, और कोर्स चेंज करने के बाद भी तुम लोग उसी वीज़ा पे कंटिन्यू कर, मास्टर्स में आके तुम लोग डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो और उसी पे कंटिन्यू कर रहे हो। क्या पता तुम लोग इसके बाद मतलब कि सिर्फ तुम लोग का नज़रिया पीआर के लिए हो, तो पीआर के लिए भी मना कर सकता है, क्योंकि पीआर जब होता है या टीआर जब होता है तब उसमें सब कुछ जांच होता है, ठीक है, A to Z। मतलब कि जब से आप ऑस्ट्रेलिया पे कदम रखे हो तब से लेके पीआर अप्लाई करने तक सब कुछ जांच होता है, ओके। तो उसमें अगर एक भी जगह कहीं पे कोई आप लोग पुलिस स्टेशन में लड़ाई, क्रिमिनल केस में पकड़े गए, या कहीं भी कुछ मतलब कि एटीओ, मतलब कि जो टैक्स में काम कर रहे हो, टैक्स पे, ओके, टीएफएन पे जो काम कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने ज़्यादा काम किया है, हमेशा पैसा ज़्यादा आया है, बैंक में हमेशा कैश डालते रह रहे हो, आप लोग कैश निकाल रहे हो, कैश डाल रहे हो, हमेशा ट्रांजेक्शन चल ही रहा है कि स्टूडेंट का, वो भी 1,000 2,000 डॉलर का हर सप्ताह, तो उसमें दिक्कत आएगा, ओके। उसके बाद उसमें जब आप लोग को बोलेगा कि ये सब बताओ कैसे कैसे क्या हुआ था, तब आप कैसे सोचोगे कि 4 साल पहले क्या हुआ था, किससे मैंने कैश लिया था, किससे मैंने ज़्यादा काम किया था, तो मेरा एम्प्लॉयर ने ये किया, मेरा एम्प्लॉयर ने वो किया, तब आप कुछ रिप्लाई कर नहीं पाओगे। फिर आप लोग कैसे प्रूव करोगे कि आप लोग मास्टर्स में आके डिप्लोमा कर रहे थे, ओके, मास्टर्स का वीज़ा में आप लोग डिप्लोमा किए जा रहे थे, और लेकिन जब डिप्लोमा खत्म होने आया तब आप लोगों ने फिर से स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, और वो किस चीज़ का स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वो स्टूडेंट वीज़ा आपको आएगा इसका ही ट्रेड कोर्स वाला ही स्टूडेंट वीज़ा आएगा। तो यही चीज़ आप लोगों ने पहले क्यों नहीं अप्लाई किया, ओके, ये सब भी पूछ सकता है। और ये सब का रीज़न आप लोग को बताते बताते उन लोग को जेन्युइन लगा नहीं, तो पीआर का उसी समय आपका लाइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों का इसकी जो टीआर मिलता है, वो टीआर भी 2 साल की जगह ट्रेड कोर्स में अब 1.5 साल हो गया है, ठीक है गाइस। अब वो 2 साल नहीं रहा, वो 1.5 साल का आपको टीआर मिलेगा। और 1.5 साल बाद आप लोग क्या, मैं भी, मतलब कि हम लोग को गाइस, जो लोग ट्रेड कोर्स करने आ रहे हैं, जो ट्रेड कोर्स कर रहे हैं, कोई हालत में कंप्लीट नहीं हो सकता है पॉइंट। 1.5 साल में अगर ट्रेड कोर्स का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है गाइस, तो लोग कब का पीआर लेके बैठे होते हैं सब लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा है, बहुत ज़्यादा टफ कर दे रहा है पीआर के लिए, ओके। तो आप लोग को 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, और 1.5 साल के बाद ये नहीं है कि आप लोग फिर से अप्लाई करेंगे और टीआर एक्सटेंड कर देंगे, वैसा नहीं है। इसके बाद टीआर खत्म हुआ कि आप लोग फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस। तो फिर से स्टूडेंट वीज़ा पे आ गए, फिर से वही चक्कर में फंस गए। तो ऐसा साइकिल ये अभी बन गया है, इसमें चलता ही रहेगा ये सब चीज़। अगर 1.5 साल में कोई अच्छा कर ले रहा है तो अच्छा बात है, कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या ही कहना है। और ये सरकार एक और चीज़ ला रही है, मतलब कि ये गवर्नमेंट एक और चीज़ चेंज कर रही है कि जो जेन्युइन टेम्पोररी एंट्रेंट होता था, जीटी जिसको हम लोग कहते थे, तो वो क्या होता था गाइस, जो जीटी होता था जिसमें बैकग्राउंड चेक किया जाता था स्टूडेंट का, तो अब उसके जगह गवर्नमेंट सोच रही है कि जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लाने का, ओके, कि मतलब कि अब उसमें आप लोग को टेस्ट पर्टिकुलर लिटरली आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, आप लोग को देना पड़ेगा। तो उस टेस्ट में आप पास करोगे तभी आप लोग का जेन्युइनिटी प्रूफ होगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं कि अब सरकार ऐसा ऐसा कदम उठा रही है ताकि इससे क्या हो, इससे ज़्यादा क्राउडेड ना हो जाए पूरा कंट्री, ओके, और सबको बराबर मौका मिले, इसलिए।
तो ये हो रहा है गाइस। तो ये मास्टर्स वाले के ऊपर वापस आते हैं। तो आप लोग जैसे ही आओगे, मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप चेंज करोगे तो वीज़ा के लिए अप्लाई ज़रूरी करना। ओके, जब तक आप लोग वीज़ा मतलब कि अप्लाई करोगे, जब तक आप लोग का वीज़ा नहीं आया था तब तक आप लोग ब्रिजिंग वीज़ा पे रहोगे। वो ब्रिजिंग वीज़ा मतलब कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन जो एक स्टूडेंट का तरह ही आप लोग का पूरा मतलब लिमिटेशन रहेगा ब्रिजिंग वीज़ा में। ओके, तो ऐसा है ब्रिजिंग वीज़ा का केस। ठीक है गाइस, तो आप लोग ऐसे करके चेंज कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, कुछ भी हार्ड प्रोसेस नहीं है। आते ही आप लोग को पहले सीओई ले लेना। सीओई लेने के लिए आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, जो आप लोग दिखाते हुए आए थे वही डॉक्यूमेंट्स सब दिखा देना, कुछ भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, हाँ, हो सकता है कि जो आप लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जब दिखाओ तो हो सकता है कि उस डेट का मतलब कि 6 महीने के बाद डेट का बैंक से कोई डॉक्यूमेंट मांगे। जैसे कि हम लोग जो स्टेटमेंट दिखाते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट जो दिखाते हैं, सेविंग्स स्टेटमेंट। ओके, तो क्या पता हो सकता है कि उसी डेट का मांगे, कि उसी डेट का सेविंग स्टेटमेंट दिखाओ कि हाँ अब तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है। ये भी हो सकता है। तो वो आप अपना घर से मंगवा लेना, बैंक को घर को बोलना तो जाके वो लोग बैंक से ले आएगा, घर वालों को बोलना बैंक से वो लोग ले आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस पाया जाएगा। जो नॉर्मल प्रोसेस है वही प्रोसेस रहता है, और जैसे जैसा मैंने आपको बताया वैसा वैसा करते रहना। फिर भी अगर आप लोग को कोई तकलीफ आता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।